अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में एक ऐसा नक्श लेके हाजिर हुआ हूं जो कि हर फन मौला है। आप इससे हर तरह की बंदिश लगा सकते हैं, ज़ुबान बंदी कर सकते हैं। इसके अलावा मोहब्बत के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ा ही ज़बरदस्त नक्श है और आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है। या काबिज़ू को आदाद में ढाल के उससे ये नक्श तैयार किया गया है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हर शख्स इसको बना सकता है, अपने जायज़ मकासद में इस्तेमाल कर सकता है। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो कोई मुश्किल नहीं है, नक्श बनाना बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिस नूरी नक्श है, अल्लाह पाक का इसम है, तो इसलिए इसको नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले मुसल्लस के हम खाने बना लेंगे। मुसल्लस के खाने बनाने के बाद हम इसको भरेंगे। दो, एक और दो। मैं फिर बता रहा हूँ, खालिस नूरी नक्श है, इसको नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही इस्तेमाल करना है। तो पहले बिस्मिल्लाह शरीफ के अदाद लिखेंगे। ये इतना किसकी रोशनी है, चलो जैसे भी है। 786। इसको हम मुसल्लस की जो बादी चाल है यानी कि हवाई चाल है उससे पुर करेंगे। और ये चाल आपने देखनी है गौर से, जिस तरतीब के साथ मैं पुर करूँगा नक्श को, आपने इसी तरतीब के साथ पुर करना है। ये है हमारा खाना नंबर 1। इसमें हम लिखेंगे 710। खाना नंबर 2 में 711। खाना नंबर 3 में 712। खाना नंबर 4 में 713, 714, 715, 716। खाना नंबर 8 में 717। खाना नंबर 9 में 718। ठीक है, ये हमारा नक्श मुकम्मल हो गया है। इसके नीचे जो मकसद हमारा होगा, चाहे आप ज़बान बंदी करना चाहते हैं, चाहे कुछ करना चाहते हैं, बंदिश लगाना चाहते हैं, जिस तरह की चाहें आप इसमें बंदिश लगा सकते हैं। ज़ुबान बंदी कर सकते हैं, नज़र बंदी कर सकते हैं, कदम बांध सकते हैं। इसके अलावा भी जितनी भी इकसाम है, कारोबार कोई नाजायज़ अगर आपको तंग करता है तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बदगोई, हसद, ये वो, चुगलखोरी, तंग करना, लड़ाई झगड़े, ये वो तमाम चीज़ें भी आप इससे बंद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ज़ुबान बंदी करनी है तो आप मकसद लिख सकते हैं कि फ़लाँ बिन फ़लाँ की ज़ुबान बंदी हो बेहक्के या काबिज़ू। या अगर मिसाल के तौर पे हम ज़ुबान बंदी करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बस्तम ज़ुबान, आगे आप फ़लाँ बिन फ़लाँ, यहाँ पे नाम आएगा और साथ वालदा का नाम आएगा, बेहक्के या काबिदो। ठीक है, बस यही हमारा नक्शा है, यही हमने करना है। इसको बनाएं, फ़ायदा उठाएं और अपने मकसद के लिहाज से आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मकसद आप ये भी लिख सकते हैं कि बस्तम ज़बान दिलो जाँ सोख्ता फ़लाँ बिन फ़लाँ अला हुब्बे फ़लाँ बिन फ़लाँ, इस तरह। या फ़लाँ बिन फ़लाँ की मोहब्बत में फ़लाँ बिन फ़लाँ बंद हो, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और एंड पे आपने लाजमी लिखना है बेहक्के या काबिज़ू, ताकि हुक्म आपका पूरा हो सके। तो इस तरह करके आप अपने मकसद के मुताबिक इसको लिख सकते हैं।
और इसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको लिखना किस वक्त है। तो ये बंदिश का नक्श है, इसको आप ज़ोल की या मरीख की साथ में लिख सकते हैं। तो कोई भी साथ हो, पहली हो, दूसरी हो, आखिरी हो, चौथी हो, आप इसको लिखें और लिखने के बाद इसको मोमजामा करें, खुशबू लगाएं और अगर हो सके तो या काबिदों को हमने 710 मरतबा आप पढ़ेंगे जो हमने खाना नंबर 1 में रखा है। ये ख़ास तादाद है इसकी, इसके मुफ़रद अदद जो बनेंगे वो 9 बनेगा, ठीक है। 710 मरतबा पढ़ सकते हैं। इसके बाद 903 मरतबा जो इसके अबाइद कमरी से आदाद हैं उसके लिहाज से पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसको मज़ीद ताकतवर बनाना चाहें तो 2142 मरतबा इसकी जो हतमी और जिससे ये नक्श तरतीब दिया गया है ख़ास आदाद के साथ, तो आप 2142 मरतबा पढ़ के या काबिदू को ऊपर दम कर सकते हैं। तो इस तरह आप तलफ़्फ़ुज़ का भी आप ज़ुआद दुआद जिस तरह भी पढ़ते हैं, आपका यकीन जिस तरह भी है तो आप वो पढ़ सकते हैं। वो आपका अपना मर्ज़ी है, वो आपका दिल है कि आप दुआद को किस तरह पढ़ते हैं। तो जो मैं अगर आप मेरे से पूछे तो जो मैं ज़ाती तौर पे पढ़ता हूँ वो दुआद ही पढ़ता हूँ। तो ये बनता है या काबिदू काबिदू, यानी कि ज़ुआद पे हम ज़ुआद को ज़ुओं की आवाज़ नहीं आएगी, दुआद की आवाज़ आएगी। मैं इस तरह पढ़ता हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह चाहें मर्ज़ी इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको लिखने के बाद खुशबू लगाएं और ऊपर दम करें और इसको मोमजामा करके हवा में लटका दें ताकि ये हवा से हिलता रहे। और जैसे जैसे ये नक्श हिलेगा आपके मकासद, आपका जो भी होगा मकसद वो हल होगा, उसमें असरात पैदा होंगे। हवा में हिलना ज़रूरी है। आप किसी दरख्त के साथ इसके साथ डोरी, जब ये मोमजामा हो चुका होगा इसके साथ डोरी बांध के किसी भी ऊंची जगह पे दरख्त के साथ लटका दें ताकि जब भी हवा चले तो ये हिलता रहे। तो जैसे जैसे ये हिलेगा इसी तरह आपके मकसद जो भी होंगे वो इंशाअल्लाह ताला हल होंगे। इसके और भी फ़वायदे हैं। आप इस नक्श को और भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी और अंसर के लिहाज से मिसाल के तौर पे आप भी चाल से लिख के किसी को पिला भी सकते हैं, पहना भी सकते हैं। ये हिसार का भी काम करेगा। आप जिन्नात जादू की बंदिश भी लगा सकते हैं। और भी इसके बड़े ज़बरदस्त फ़वायद हैं, मकासद हैं। जिस तरह आमिल चाहे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अनासर के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दबा सकते हैं, लटका सकते हैं। जलाने की ममानियत है, आप इसको जलाना नहीं है। हरारत वाली जगह पे अलबत्ता आप इसको रख सकते हैं कि नक्श जले ना, सिर्फ हरारत ही पहुंचती रहे। तो बाकी उम्मीद है आपको नक्श पसंद आएगा। तो फिर गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और मुझे भी दुआओं में याद रखें, मुल्क पाकिस्तान में भी मुल्क पाकिस्तान के लिए भी लाजमी दुआ करें। बहुत शुक्रिया।